सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्यों स्पेशल है? मैंने फिर मैसेज बहुत लेट में डाला था कि आज 9 का पोर्टल है। ये साल ही नंबर 9 का है। और हम लोग को क्लोजर चाहिए ही चाहिए बहुत सारे ड्रामा से। ठीक है। तो अगर वो करना है तो स्पेशली आज के दिन मेडिटेट करना है, क्योंकि 939 का पोर्टल है। 9 इज क्लोजर। 9 के अंदर आता है 3 और 6। दैट मीन्स आपके वीनस भी आ जाती है, और नंबर 3 है गुरु का नंबर। तो सो एनीबडी हु इज वांटिंग टू बी अ टीचर, एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर सपोर्ट, एनीबडी हु इज वांटिंग टू गिव सपोर्ट, नॉलेज गेन करना है, नॉलेज किसी से लेना है, नॉलेज किसी को देना है, तो ये स्पेशल डे है आज। 939 का पोर्टल मैंने इसका प्लस करके लिख के रखा है ग्रुप में। आई होप आपने ध्यान दिया हो। जो लोग नहीं दिए हैं कोई बात नहीं, बाद में ध्यान दे देना। तो इसलिए आज का पोर्टल स्ट्रांग है। ठीक है। बाकी इस महीने का जो 12-12 का पोर्टल रहेगा उस पे हम लोग फोकस करेंगे ही करेंगे। बट आज का पोर्टल बहुत स्ट्रांग है। जब हम ये बोल रहे हैं तो 505 हो रहा है, इसीलिए बहुत लेट में मैसेज किया मैंने, आई नो, बट करना था मुझे, क्योंकि पूरे लोग मिस हो जाए उससे अच्छा कुछ तो कर ही लेंगे। राइट। सो आई एम ग्लैड कि जो जो पहुंच गए हैं, लेट्स फोकस। सो नंबर 9 के मेडिटेशन के लिए सभी रेडी हो जाए। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। रिलैक्स योर माइंड। नंबर 9 मतलब क्लोजर। तो आज गुड मॉर्निंग पूजा। जो जो चीजें आप क्लोज करना चाहते हैं अपने लाइफ में, चैप्टर, जैसे कुछ लोगों के साथ दोस्ती, कुछ लोगों के साथ बात करना, कुछ लोगों का बिहेवियर अपने प्रति, मतलब आप हो सकता है उससे बात करना नहीं छोड़ते होंगे, छोड़ना चाहते होंगे, लेकिन उनका एक टाइप का बिहेवियर आपको नहीं पसंद आता है, आप चाहते हो वो चले जाए। ऐसी चीजें जो आप समझो, कोई प्रोफेशन में हो, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, आप कुछ और करना चाहते हो, नहीं जो कर रहे हो उसमें कुछ जो आप खुद ही ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो उसको छोड़ना चाहते हो, बेसिकली व्हाट ऑल यू वांट टू क्लोज। ठीक है। आज हम लोग क्लोजर करेंगे उसका, और 12-12 को हम लोग मैनिफेस्टेशन करेंगे। सो दैट्स हाउ वी आर गोना डू, आई मीन व्हाट वी आर गोना डू। सो सभी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, बैक स्ट्रेट रखें, और गहरी लंबी सांस लेते हुए रिलीज करें। और वो सारी चीजें जो आप क्लोज करना चाहते हो, बहुत हो गया, बस बस हो गया, वो सारे थॉट्स को ला लें आराम से, कोई जल्दी नहीं है। वन बाय वन, वट एवर यू वॉन्ट टू फोकस ऑन, फोकस करते हुए, रिलैक्स करते हुए अपने थॉट्स को गैदर करेंगे। दैट आई वॉन्ट टू क्लोज दीज थिंग्स इन दिस ईयर, मतलब साल 2025 में ये चीजें का, ये चीजों का अंत मैं करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ये बोलते हुए क्लोजर करें। अब अगर आपने लोगों का सोच लिया है तो नेक्स्ट आप सोचेंगे कि मुझे अपना एक बिहेवियर जो सही नहीं है, जो हानिकारक है मेरे खुद के लिए, उसका मैं अंत करूंगी या करूंगा। जैसे कोई भी बुरी आदत ले सकते हो जिससे आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा हो, या आपके वजन में फर्क पड़ रहा हो, कुछ भी जो आप लीव करना चाहते हैं। अब किसी तरीके का हेल्थ इशू, जैसे आपको बहुत बार बार सर दर्द आता है, या फिर बहुत बार बार गुस्सा आता है, या फिर कोई इरिटेट कर देता है एकदम, आप ट्रिगर हो जाते हो, स्ट्रेस बहुत लेते हो, तो बोले इस साल जितना भी मैंने जाने अनजाने
गुस्सा किया है, ट्रिगर किया है अपने आप को, किसी और को अलाउ किया है कि मुझे कोई छेड़ ले और हम गुस्सा में आ जाए, मुंह से कुछ भी निकल जाए। ऐसी चीजों को आप आज इस 9th के पोर्टल पे रिलीज कर दीजिए। लेट गो ऑफ ऑल दिस ड्रामा। और आप सभी को अब दिखाई देगा। कौन सा कार्ड बताइए। सभी यहाँ पे टैरो करते हैं। आप सभी डेथ कार्ड को देखें यहाँ पे। डेथ का मतलब मर जाना नहीं है। डेथ कार्ड जो आपके राइडर वेट का कार्ड है, ये दिखाता है क्लोजर ऑफ लॉट्स ऑफ ड्रामा। एंड जब ड्रामा एंड होता है तभी तो नई शुरुआत होती है। इसीलिए बोल रही हूँ, आप 12-12 पे मैनिफेस्टेशन तो करोगे, लेकिन पहले क्लोज तो करो जो चल रहा है। राइट। सो एंड ऑल योर ड्रामा। अगर फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं उसको एंड करो आज। सभी चीजों को क्लोजर पे लेते जाएं। सुंदर, आप सभी अच्छे से फोकस कर रहे हैं। और अब ध्यान से सुनेंगे सभी। जैसे ही आप ऑनेस्टली सारे तरीके के डर को, अपने विचार को, जो आप लोगों के प्रति है, जो लोगों का आपको मिल रहा है बिहेवियर, वो सारी चीजें जो अभी आपने रिलीज की हैं, उसको अगर आपने सही से रिलीज किया है, अगर नहीं किया है तो एक अटेम्प्ट और लीजिए, एक बार और कोशिश कीजिए। और ये करते समय सभी अपने रूट चक्रा पर फोकस करेंगे। सभी अपने रूट चक्रा पे फोकस करें। क्योंकि हमारा डर कभी कभी हमें किसी रिश्ते में रखने के लिए बाध्य कर देता है। राइट। हम मेंटेन कर रहे हैं रिलेशनशिप, क्या चाहे पड़ोसी से हो या रिश्तेदार से हो। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है बात करने का, लेकिन हम मेंटेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा शायद डर है, या फिर कि छोड़ो जाने दो, कौन पंगा लेगा। इस तरह की बातें तो आप रिलीज कीजिए, उस तरह के स्ट्रेस को, उस तरह के टेंशन को, कि नहीं, अभी मैं इसको और आगे एंटरटेन नहीं करूंगी या करूंगा। आई एम डन विथ ऑल द ड्रामा। डेथ कार्ड में आपको मालूम है, राइडर वेट के कार्ड में ये स्केलेटन जो है घोड़े पे बैठा रहता है, कुछ चीजों की अंत कर रहा है, ड्रामा क्लोज हो रहा है, और पीछे सूर्योदय हो रहा है। यू आर इन दैट पोजीशन। आप सभी आज उस पोजीशन में आ गए हो जहां आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने आप को। अपने आप को पूरी तरह से बदल रहे हैं आप। अपने न्यू वर्जन में अपने आप को अब आते हुए देखिए। न्यू वर्जन में आप कैसे हैं? न्यू वर्जन में आप फिट हैं, आप हेल्दी हैं, आप जिस चीज पे फोकस करना चाहते हैं आप उस पे पूरा फोकस कर पा रहे हैं। ठीक है। और जिस चीज से आपको चिढ़ मचती है, उस चीज का कहीं भी नामो निशान नहीं है आपकी लाइफ में। सी योर सेल्फ दैट वे। कोई भी ड्रामा आ जाए आप स्माइल करके उसको हैंडल कर लोगे। ये चीज चाहिए। ठीक है। सो फोकस ऑन दैट। सभी के रूट चक्र से रिलीज होता हुआ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, अपना ध्यान पूरा रूट चक्र पर रखें। और रूट चक्र से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, लिमिटेशंस, आपके जजमेंट्स। बहुत लोगों के पास से ग्रे एनर्जी दिख रही है जाते हुए। इट्स गुड, इट्स गुड। मतलब लो एनर्जीज जो भी थी आप जाने दे रहे हो।
धीरे से अपने सैक्रल चक्र पे ध्यान देंगे, सभी अपने नाभि के पास ध्यान देंगे, सामने भी और पीछे भी। नाभि के पास सामने भी और पीछे भी। ध्यान से सुनेंगे सभी। सैक्रल चक्र हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने लाइफ में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हो, जब तक हम पुराने ड्रामा को जाने देंगे नहीं, नए चीजें, नई लाइफ में खुशियां आएंगी नहीं। सो ओल्ड पैटर्न्स को जाने दें, क्योंकि हमारा सैक्रल चक्र जो है वो हमारा शॉक अब्जॉर्बर है। उसने बहुत सारा ऑलरेडी झेल लिया है। राइट। ओके। अब धीरे से सभी अपने सोलर प्लेक्सस पे ध्यान देंगे। तो येलो कलर की एनर्जी, ऑरेंज कलर की एनर्जी और रेड कलर की एनर्जी, तीनों चक्रास, लोअर थ्री चक्रास पे फोकस करते हुए एनर्जी रिलीज करें। अगर आपको हैवीनेस फील हो, आप अपना हाथ अपने पेट पे, पीठ पे रख सकते हो। कोई प्रॉब्लम। रिलैक्स करते हुए अपने आप को, लेट इट गो। और सभी मेरे साथ दोहराएंगे। आई लव माई सेल्फ। आई एम कॉन्फिडेंट। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आई एम फियरलेस। मैं बिल्कुल भी किसी चीज से नहीं डरती हूँ। मैं डर से मुक्त इंसान हूँ। आई एम केपेबल, मतलब मैं हर चीज करने में सक्षम हूँ। आई एम इनफ, मतलब मैं काफी हूँ, जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं काफी हूँ। मुझ में कोई कमी नहीं है। आई एम फ्री ऑफ इनसिक्योरिटीज, मतलब मैं किसी भी तरीके के इनसिक्योर फीलिंग्स से दूर हूँ। इनसिक्योर होने का मतलब क्या होता है? हमें डर होता है कि नहीं हुआ तो। डाउट से दूर हूँ, ये आप बोल सकते हैं। नॉर्मल सांसें लेते रहें। आपके तीन चक्रास में नीचे सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड रूट चक्रा पे बहुत सारा काम होता हुआ, यहीं से आप सारे जीवन के लिए जो भावनाएं हैं, फीलिंग है, आप जागृत करते हैं, सोच विचार रखते हैं। इसलिए बहुत सारा हमारा स्टमक के पास फैट भी इसलिए भी जमा होता है, क्योंकि हम डरे हुए होते हैं, हम या फिर अपने लाइफस्टाइल सही से नहीं जी रहे होते हैं। सभी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। तो रिलीज करें स्ट्रेस को। अब सभी मेरे साथ दोहराएंगे। अपना हाथ रूट चक्र पर रखेंगे, मतलब एंड ऑफ द स्पाइन। पीछे आप रख सकते हो, आप आगे रखना चाहते हो, कंफर्टेबल हो, आप रख सकते हो। ठीक है। तो अभी सब मेरे साथ दोहराएंगे। माय डियर रूट चक्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. अपने सैक्रल चक्र पे ध्यान देंगे सभी। I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. नाभि पे आप हाथ रख सकते हैं। I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you.
आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब सभी सोलर प्लेक्सस पे ध्यान देंगे, मतलब नाभि के ऊपर वाले एरिया और हार्ट के नीचे वाले एरिया पे, मतलब जहाँ हमारा थोड़ा सा पेट निकला हुआ होता है। ठीक है। सो बोलेंगे, माय डियर सोलर प्लेक्सस, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पेट पे हाथ रख के करें, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. सभी एक गहरी लंबी सांस लेकर रिलीज करेंगे। Take a deep breath and release. आज पता नहीं क्यों डिवाइन कनेक्शन में बहुत ही सरप्राइजिंगली आप सभी को एरावत, मतलब वाइट कलर का एलिफेंट, जो व्हाइट कलर का एलिफेंट आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा। एरावत बोलते हैं उसको, आई डोंट नो आप सभी जानते हैं कि नहीं। इंद्र जी की सवारी, आज वो बहुत सुंदर से सामने आ रहे हैं। बहुत सुंदर उनका, मतलब मैं सरप्राइज हो गई हूँ। एरावत जो है समुद्र मंथन में निकल के आते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, समुद्र मंथन के दौरान एरावत जी निकल के आते हैं। और उनका जो प्रेजेंस है, उनका जो महत्व है, वो बहुत स्ट्रांग, बहुत विशाल है। लेकिन मैं क्या बोलूं, वो जो पिक्चर दिख रहा है बहुत सुंदर है। सभी को आज मैं बोलूंगी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। बहुत शक्तिशाली इंद्र जी के वाहन है, वो तो हम सबको मालूम है। और सबसे बड़ा सिंबलिज्म जो एरावत का है वो है फॉरगिवनेस का। वो क्षमा करते हैं। क्षमा करते हैं। और हम सबको अपने ऊपर जो भार फील होता है उसको रिलीज करने में हेल्प करते हैं। इंद्र भगवान हमें जनरली बारिश के लिए हम लोग पूजा करते हैं, राइट। और उनकी सवारी है रावत जी। तो आप सबको देखना है, हम जब कब रोते हैं, जब हम बहुत गिल्टी फील करते हैं या फिर हमें बहुत बुरा लग गया होता है, राइट। जब हम माफी मांगने चाहते हैं या कोई चीज की हमें गलती का एहसास हो जाता है, सो वो क्षमा देते हैं। बारिश तो करवाते ही हैं, दैट मीन्स रिलेटिंग टू आवर टीयर्स, लेटिंग गो। लेट गो करने में बहुत शायद मदद करते हैं, इसीलिए आज वो दिखाई दे रहे हैं। आउट ऑफ द ब्लू आज मुझे दिखाई दे रहे हैं, आई डोंट नो। सो मैं चाहूंगी आप सभी एक विशाल सा सुंदर फुल ऑर्नामेंट्स पहना हुआ हाथी व्हाइट कलर का जरूर से देखें, इमेजिन करें, कोई बात नहीं। अपने गिल्ट को जाते हुए देखें, अपने आप को माफ करते हुए आप देखें, दूसरों को माफ करें, क्योंकि 9 है, क्लोजर है। क्लोज करना है ड्रामा को। जब तक आप किसी को माफ नहीं करते हैं, आप उसी ड्रामा में फंसे रहते हैं। तो क्लोज करें ड्रामा को। सभी एक गहरी लंबी सांस लेकर रिलीज करेंगे। अपना समय लें, और जब भी आप रेडी होंगे अपने हैंड्स को रब करेंगे, गर्माहट जनरेट करेंगे, आंखों पर लगाएंगे और धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।
दुर्गा सो गई हो क्या? ओके ओके, टेक योर टाइम। ओके, सो मोस्टली सभी बाहर आ गए हैं। कैसा लग रहा है सबको? जल्दी जल्दी सुनेंगे। सब साइलेंट है। मैम ये शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है। बहुत। आपका बैक पेन से शोल्डर पेन में शिफ्ट हो गया? ऐसा कोई नहीं बात है? मैम, जब आप नहीं नहीं मैम, जब आपने रूट चक्र से बोला ना तो एकदम हिट कर गया शोल्डर में। बहुत। ओके, लेट गो करना है इसका मतलब। कुछ जो पकड़ के रखे हो। ऐसे इसकी रिकॉर्डिंग झटापट दे दूंगी, एक बार रिपीट कर लीजिएगा निशि जी। यू विल बी एबल टू रिलीज बेटर। यस, ओके मैम। टेक केयर। यस रेणु जी। अच्छा लगा, कूल कूल लगा। कल मैंने वैसे ही दिमाग में आ रहा था बस। मैं आई थिंक मोबाइल देख रही थी, उसमें 0909 था। फिर मुझे लगा मैं क्या शायद कुछ नया शुरू होने वाला है। हाँ, अच्छा फीलिंग आया था कुछ नया शुरू होने वाला है। हाँ। हाँ, कुछ खत्म होगा तभी तो नया आएगा। घर में चॉकलेट खत्म हाँ। होगी तब तो नया स्टॉक आएगा चॉकलेट का। मैं कह तो मतलब अदरवाइज दिखता रहता है। मैंने वो वॉच दूसरे वाली शिफ्ट की हुई है अपने मोबाइल में, तो नॉर्मली दिखता रहता है। बट कभी ज्यादा ध्यान नहीं देती मैं कि नॉर्मल सी चीजें मैं, अदरवाइज मुझे ये रहेगा कि मैं इसी चीज पे स्टक हूँ। बट कल ऑटोमेटिकली दिमाग में आया था कि शायद कुछ चेंज होने वाला है, कि मुझे अपने आप के अंदर चेंज करना है। सुपर तो सुपर। आज जैसे कल मेरा ये जो गाइडेंस का कार्ड था वो भी स्ट्रेंथ था, तो उसमें मैंने खुद ही सोचा था कि मैं अपने गुस्से को रिलीज करना है। कि सम टाइम होता है कि मुझे गुस्सा आ जाता है, तो फिर मैंने वही चीज रिलीज किया था, इरिटेशन और गुस्सा। कि छोटी छोटी बात पे हो जाता है, जैसे मैं बेटी को पढ़ाते पढ़ाते कर देती हूँ। तो वो मुझे नहीं पता, जनरली नहीं आता। पढ़ते टाइम आ जाता है कि मिस्टेक होती, तो ऑटोमेटिक ही है ये कि आना चाहिए। बट तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने ये टारगेट खुद सोचा था कि मैं 21 डेज या 11 डेज खुद टारगेट रखूंगी कि मैंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना। कि उसके ब्रेन को फिर से एक्टिवेट करना। समटाइम होता है कि वो, अगर मैं उस पर गुस्सा दिखाऊंगी उससे फियर आएगा। तो मुझे वो चीज निकालनी है, उसकी जो इनसिक्योरिटी उसने थोड़ी बहुत काफी हद तक उसकी रिलीज हो गई है। बट अब ठीक है। फिर भी जो थोड़ी सी रहेगी वो मुझे निकालनी है। तो मैंने वो चीजें सोच रखी थी दिमाग में निकालने वाली, जो अभी आपने करवा दी है पूरी। सुपर सुपर सुपर, उसको करते रहिए। और हाँ। मुझे कुछ तो बोलना था, आपका माइंड में आया, मेरा अभी दिमाग क्रॉस हो गया। मैंने हर्षिता से बात कर ली है। तो अभी वो एक दो दिन में बोली रोहतक जाके आएगी। मैंने बोला ठीक है, जाके आओ और फिर बात करते हैं। बोली डिस्टेंट है उसकी जगह से रोहतक, तो 2-4 घंटे जाने आने में ही लग जाते हैं उसको, बोल रही थी। तो मैं बोला ठीक है, तो आई थिंक आज जाएगी वो। हाँ वही आ जाएगी। तो वेंसडे के बाद बात करूंगी उससे दोबारा, मतलब सेशंस की बात हुई है मेरी उससे। तो आपको इन्फॉर्म्ड रखना चाह रही थी, ठीक है? ओके। हाँ, यस। उसने मुझे बता दिया था ये बात। तो कहती मैंने सारी स्टोरी बताई। मैं कहती तू अपनी स्टोरी मत बताई कि बहुत बड़ी नंबर, बहुत बड़े वो हैं, वो उनका काम है। बोले नहीं, मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि एक्चुअली ये होता है। मैं कहती तू ब्लॉकेज मत नहीं, वो डालियो। सॉर्टेड है, पर सुन उसको मेरा मतलब मेरे सुनने के बाद आई थिंक उसको एक एक पीस फील हुआ, उसने खुद ही बोला। हाँ। तो मुझे वो हम्म। फील हुआ कि अच्छा ठीक है, शी इज सॉर्टेड। मैंने बोला इतनी कुछ नहीं, पहाड़ टूट गया जितना जो टेंशन ले रही है ना। ऐसा कुछ नहीं हो गया, इट इज नॉर्मल, सभी लोग ये प्रेशर झेलते हैं। कुछ भी नहीं है ये, दो दो दिन के बाद तेरे को खुद ही याद नहीं रहेगा व्हाट इज बेस्ट यू शुड डू। इसके लिए रुकते नहीं है लाइफ में। तो या बस उसके मैटर में प्रोग्रेशन हुआ, फाइनली उसका सेशंस प्लान हो गया। तो बस ये बताना चाह रही थी आपको। कर थैंक यू लेंगे सो तो मच मैम। बहुत नो, जरूरी था उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो करते। आज जाएगी। फिर मैंने ये बोला था मैं कि नंबर के लिए ब्लॉकेज मंडा मैम अपना पूरा एफर्ट्स डालेंगे कि हो जाए, बेस्ट है। यस यस, बाकी वो तो है, छोड़ डाला हुआ देते हैं। है। नहीं नहीं, वो हो जाना चाहिए मोस्टली। बट ठीक है, बस ये इन्फॉर्म करना था आपको। थैंक यू चलिए, सो मच मैम। लॉट्स ऑफ लव। यस दुर्गा, बोलो। मैम थैंक यू सो मच ये अच्छा मेडिटेशन करवाने के लिए। मेरी
मैं तो सो जाती हूँ 3 4 दिन से, जल्दी जल्दी पता नहीं क्यों। 10 बजे मैं सो जाती हूँ वहाँ पे। ये बात पर है। मैं 2 दिन से ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना। पहले दिन तो मैंने आपको बता दिया कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी, और शादी का मैंने फिक्स कर लिया। मैंने मम्मी पापा को बता दिया कि आप कोई मेरे लिए जैसा अच्छा ढूंढो, मैं उससे शादी कर लूंगी। और कल ऐसा थॉट्स आया, कॉलेज में ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि हमारे, मैं जहाँ रहती थी ना, जहाँ पापा जॉब करते थे, वहां भी कॉलेज है। संडे और सैटरडे ही, और उसमें खाली कॉलेज की फी 2100 2400 है। और पर फुल लेट गारंटेड पास कर देते हैं, यानी फुल लेट यानी कि तुम पास ही हो ऐसा। तो भी ये ऑप्शन मेरे पास पहले भी आया था, पर मैंने वहाँ दयापर में जो 30 किलोमीटर है ना, वहां एडमिशन ले चुकी थी। पर मुझे फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में उन्होंने बैकलॉग दे दी। इतनी मेहनत किए छता भी, वो भी गुजराती में, और यहाँ सोशोलॉजी में कॉलेज है। सोशोलॉजी और वो मनोविज्ञान और गुजराती। तो मैंने कहा यहाँ ही, वो मेरा भुज में ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं, तो मैं यहाँ ट्रांसफर करा लेती। मुझे जॉब करने का तो रास्ता मिल जाएगा, वैसे भी ये कॉलेज में कुछ करके उखाड़ लेने वाले नहीं, क्योंकि मेरे साथ वो मिसबिहेव करते हैं, तो मेरा दिमाग छटक गया। तो मैंने कहा कि ट्रांसफर करा देती हूँ। तो ये सोच कल आया है। तो ये सोच कैसी है मैम, मुझे टेरो कार्ड से बता दे मैं डिसीजन, फिर मैं कॉलेज में तड़का लगाऊं। इसलिए मैंने टैरो ग्रुप में डाला है ना, तुम्हें अपॉइंटमेंट चाहिए, प्लीज वो स्लॉट देख के अपना रेस्पॉन्स दे दो। तो मैं तुमको टाइम दे दूंगी, इस पर डिटेल में बात करते हैं। ऐसे छोटा छोटा बात नहीं हो पाता है ना दुर्गा। तुम तो ओके मैम। रेस्पॉन्ड कर दो, मुझे टाइम बता दो, वही टाइम पे बैठ के तुमसे पूरा बात करूंगी, ठीक है? वैसे भी बहुत दिन हो गया तुम्हारे ठीक है। लिए कार्ड शफल करके। इस चीज के लिए मतलब पूरा एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिला, बीच में क्लास में छोटा छोटा करते रहते हैं हम लोग। बट ये तुम पूरा प्रॉपर गाइडेंस ले लो, उसी में रिस्पॉन्ड कर देना, फिर मैं तुमको उसके हिसाब से टाइम दे दूंगी। ओके, यस क्लियर? मैम। हम्म, थैंक यू सो। और मैम, अभी आप जो हाथी वाला कह रहे थे ना, उसके साथ मुझे इंद्र भी दिखे। और दिखा वो है। झंडा लेते लेते जैसे बहुत युद्ध है। जीत चुके हैं। मैं खुद ही सरप्राइज हो गई कि आज क्यों दिख रहे हैं रावत, मतलब वो बहुत एकदम सर लेके सामने आ गए। तो हम बोले गणेश जी को मिस मतलब कंफ्यूज कर रही हूँ क्या बोल के मन में सोची। पर नहीं, वो क्लियरली ऐरावत ही थे वो, गणेश जी नहीं थे। पर वो क्यों आया बोल के मेरे को भी बहुत सरप्राइज हो गई मैं, अच्छा लगा। थैंक यू दुर्गा, गुड तुम देख पाई। ओके। हाँ, मुझे नहीं लग रहा है और कोई कुछ बोलने वाला है, तो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे, सीधे सीधे प्राइमरी करना शुरू करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। मैं एक चीज, एक नया बात बताती हूँ आप सभी को भ्रामरी के बारे में, जो नहीं जानते हैं वो ये है, भ्रामरी कहाँ से आएगा वर्ड, जो भ्रामरी, जो पहला जो साइड आ रहा है वो है भंवर से। भंवर क्या होता है? क्या होता है बताओ? रोल 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 घूमता है। लेकिन भंवरा क्या होता है? मधुमक्खी। ठीक है। जब हम लोग कान में सब डाल के जूम करते हैं, तो वो मधुमक्खी के जैसे ही आवाज निकाल रहे होते हैं। लेकिन जो वाइब्रेशन हमारे अंदर चलती है, जब करके हम लोग ओम बोल के जो लास्ट में जो खींचते हैं ना, उससे अंदर हमारे जो वाइब्रेशन जाता है, उससे हम ट्रांसफॉर्मेशन के लूप में आते हैं। इस वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल, जब भी आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगी, आपका डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाएगा। मतलब आप 3 5 3 5 नहीं करोगे, करना है ये क्लियर आपको तुरंत पता चल जाएगा। दैट इज हाउ इट शिफ्ट्स। ठीक है। तो अभी सब बैठे बैठे सभी ब्राह्मरी करेंगे। शुभ्रा जी, आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो? मैं तो बोलूंगी आप रेस्ट लो, आई विल टेक केयर ऑफ इट टुडे, मुझे करने दो। आप अभी आराम करो, तो आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है। चलो गए, सो सभी अपनी उंगलियों को यूज करेंगे। चलिए, मैं चश्मा उतार दे रही हूँ, आप सब भी मुझे ध्यान देकर देख सकते हैं। मैं अपने आप को स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। दोनों फिंगर्स आंखों के ऊपर रखते हैं। अंगूठे को कान के अंदर हल्का सा डालेंगे, जब घुसा के कान बंद मत कर लीजिए, नहीं तो इंस्ट्रक्शन सुनाई नहीं देगा। ठीक है। आप अपने कंफर्ट में ओम बोलते हुए लास्ट का जो म है उसको आप ज्यादा स्ट्रेच करके करें, तो आपको बहुत झंझनाहट होगा। और जिसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, वो इस पोजीशन को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि आपको बहुत अचक लगेगा। अचक, अब इसका दूसरा वर्ड नहीं मालूम है। ठीक है। तो आपको अजीब और बहुत जल्दी खोल दूं ऐसी फीलिंग आई, तो इसका मतलब समझिए कि आपको इसको और करने की जरूरत है।
ठीक है, तो सभी शुरू करेंगे। अपने दोनों हाथों, फर्स्ट दो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को, सॉरी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को आंखों के ऊपर, टेम्पल्स पे अपने इंडेक्स फिंगर को रखेंगे। छोटी उंगलियों को नाक के दोनों बगल में रखेंगे, नॉस्ट्रिल्स के बगल में, और अंगूठे को अपने कान के अंदर घुसाएंगे। अब सभी एक गहरी लंबी सांस लेकर ओम बोलना शुरू करेंगे, और धीरे से गहरी लंबी सांस ले लेंगे, होल्ड करेंगे, और फिर ओम बोलते हुए छोड़ेंगे। जिसको भी डाउट है पहले देख लीजिए, फिर आप कीजिएगा, ठीक है। मैं शुरू कर रही हूँ। मैंने हैंड पोजीशंस ले लिए हैं। दोनों हाथ मैंने स्ट्रेट रखे हैं, ऐसे झुला के नहीं रखा है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब मैं सांस ले रही हूँ। ओ, ये एक स्टेप हुआ। सभी आप करेंगे, मैं आप सभी को ऑब्जर्व करूंगी। चलिए सभी अपनी हैंड पोजीशंस लेके एक लंबी सांस अंदर खींच कर ओम बोलते हुए सांस छोड़ेंगे हम लोग। ओम। इस तरह से सांस छोड़ना है। फिर सभी एक सांस लेंगे अच्छे से। फिल योर लंग्स, अपने छाती को पूरा भरकर सांस लेना है आप सबको। ओपन योर आर्म्स प्रॉपरली, अपने चेस्ट को खोलने का भी यही तरीका है, ठीक है। मोस्टली हम लोग पूरी सांस नहीं लेते हैं कि लोग देख रहे हैं एंड ऑल दैट। तो अभी पूरा अच्छा गहरा लंबा सांस लेना है एंड देन रिलीज करना है, ठीक है। Hmm। यस, आराम से छोड़िए। नेक्स्ट, एक गहरी लंबी सांस लेके होल्ड करके ओम। फिर से दोहराएंगे सभी, गहरी लंबी सांस, और फिर ओम। अब सभी अपने हैंड्स को रिलीज करेंगे। कीप योर बैक स्ट्रेट एंड रिलीज। अब जो लोग चेयर वगैरह पे बैठे हैं, उनके लिए ये करना आसान होगा, क्योंकि मैं चेयर पे बैठ के ही बता रही हूँ। आप सब बस फोकस करेंगे, अपने दोनों हाथ को अपने घुटनों पे रखें, ऐसे घुटनों पे रखें। ठीक है, मैं थोड़ा पीछे होकर दिखाती हूँ। घुटनों पे ऐसे रखेंगे। अपने चेस्ट को थोड़ा आगे करेंगे, मतलब अपने सीने को थोड़ा आगे पुश करेंगे, और बैक को, बम को थोड़ा पीछे पुश करेंगे, मतलब आप ऐसे करके खड़े हो। आपका स्पाइन पूरा आपको ऐसे फील देगा। रिलीज कीजिए। मैंने अपने हाथ से अपने बॉडी को सपोर्ट किया है, मैंने अपने चेस्ट को आगे पुश करते हुए हल्के से अपने बम को थोड़ा पीछे शिफ्ट किया। तो अभी एक पोस्चर में हूँ। कीप योर बैक स्ट्रेट लाइक दैट, जहाँ आप अपने चेस्ट को आगे फील कर रहे हैं, एंड देन आपके बम को वो पीछे पुश मिल रहा है। अब ये पोजीशन में आप पालती मार के भी ये कर सकते हैं। रोशनी जी, आप कर पा रहे हैं? हाँ राइट, ऐसे करके होल्ड कीजिए अपने आप को, हाथ से सपोर्ट कीजिए बैक को, अपने कंधों को। यस, और अगर नहीं होता तो आप चेयर ले लीजिए। यस, अभी हम ये पोजीशन क्यों कर रहे हैं? दिस इज अबाउट ओपनिंग योर हार्ट चक्रा। हम जब अपने सीने से, हम लोग को, हम सभी को मालूम है, हम लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत कवर अप भी करते रहते हैं। इट इज अबाउट ओपनिंग योर हार्ट। दैट मीन्स हम लोग जब लव देते हैं, तो हमें उसे रिसीव भी करना आना चाहिए। राइट, वी आर नॉट एबल टू हैंडल देयर लव। किसी किसी का प्यार हम लोग को बहुत इरिटेटिंग लगने लग जाता है, कितना प्यार दिखा रहे हैं, कितना ज्यादा बात करते हैं, इस तरह से। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट चक्रा उस चीज को अलाउ नहीं करता, क्योंकि हमें एक लिमिटेड वे में ही, अपने ही पसंद के हिसाब से
प्यार चाहिए होता है। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ओपन योर हार्ट चक्र। तो अपनी बॉडी को आगे हल्का, चेस्ट को पुश करते हुए, बम को पीछे पुश करते हुए, अपने हाथ को अब जो आप अपने घुटनों पे रख के सपोर्ट कर रहे थे, दोनों हाथ को अपने हार्ट चक्र के ऊपर लेकर आए। ऐसे देख लीजिए आप लोग कैमरे पे, हार्ट चक्र पे और जस्ट उसके बिलो, कवर योरसेल्फ लेकर सपोर्ट करेंगे। एक गहरी लंबी सांस लेंगे सभी, देखो। रिलीज करें, एक बार और सभी सांस लेंगे, रिलीज करेंगे। और अब बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस जो हम लोग दूसरे के पास मूवी में बहुत सुना है, अब अपने आप को बोलेंगे, टैप करते हुए अपने हार्ट चक्र को ऐसे धीरे धीरे थपथपाते हुए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। फिर से बोलेंगे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सभी चीजें बिल्कुल ठीक है, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। एंड आपका हार्ट आपके साथ स्ट्रांगली बने रहेगा। अब सेल्फ लव एक्सपीरियंस करेंगे सभी। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। आई एम ब्यूटिफुल, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ऐसे बोलते जाए अपने आप को। आई एम डिजायरेबल, मतलब मेरे को पसंद करे लोग, वैसी मेरे में टैलेंट है। आई एम लवेबल, मुझसे लोग प्यार करें, मैं ऐसी केपेबल इंसान हूँ। आई एम डिवाइन, मैं ही डिवाइन हूँ। ये बोलते हुए स्माइल करें, अपने हाथ चक्रा पे टैप करते हुए। और अब दोनों हाथ अपने हार्ट के ऊपर ऐसे हाथ रखते हुए, देखिए आप लोग चेस्ट पे ऐसे हाथ रखते हुए, रिलीज, रिलीज, रिलीज। सो अपने हाथ चक्र पे जो भी भार ले रखा है, रिलीज, रिलीज, रिलीज। आई रिलीज, आई लेट गो। ओके, आई रिलीज, आई लेट गो, आई रिलीज, आई लेट गो, आई रिलीज, आई लेट गो। ये बोलते हुए अब अपने हाथों को बगल में प्लेस कर लें या घुटनों पे रख लें। रिलीज। अब सभी अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ रेस करेंगे, टच करेंगे, ऐसे नमस्ते पोजीशन में ऊपर कर लीजिए सभी। पूरा स्ट्रेच कीजिए। इससे आपके बैक का, मतलब जो शोल्डर्स का जो जकड़न है, जो हम लोग सारे पास्ट के ड्रामा को हैंडल करने के लिए यहीं पे बोझ लेते हैं, सो फ्री योर शोल्डर्स टुडे। अपने आपके हाथ को ऊपर पुश करेंगे, ऐसे मैं दिखा, वैसे हाथ बेंड करके दिखा रही हूँ, आप लोग को थोड़ा पीछे हो जाते हैं जब। ओके, अब तो दिखाई दे रही होंगी मैं। रिलीज, अपने अपने हाथ में ऊपर करो। राइट की तरफ सभी बेंड करेंगे आराम से। 1 2 3 4 5, होल्ड कीजिए। वापस स्ट्रेट पोजीशन में आइए। गो टू योर लेफ्ट। 1 2 3 4 5, होल्ड कीजिए एंड देन कम बैक। अब सभी अपने हाथ अपने सर के पीछे रखेंगे। ठीक है, होल्ड कीजिए एंड देन सिर्फ बैक को स्ट्रेच करते हुए, जैसे हम लोग आराम से वो डॉगी पोज जैसे रहता है, देखो पूरा कुत्ते के जैसा स्ट्रेच करते हैं तो वैसे स्ट्रेच कीजिए अपने चेस्ट को खोलते हुए। 1 2 3 4 5, होल्ड कीजिए, सांस लीजिए। फील लाइक आप बीच पे हैं, खुला आसमान देख रहे हैं,
लेटे हुए हैं, एकदम सर के बल लेटे हुए हैं और आराम, आपको बहुत रिलैक्स लग रहा है। ठीक है। अब हाथ नीचे करें, आधे लोगों को दर्द होने लग गया होगा इसी में अपने हाथ में। ठीक है। अब सब स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ दर्द हो रहा होगा, तो आप ऐसे स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5। अपने तरफ हाथ को खींचते रहें। फिर हाथ बदलेंगे सभी, अपने तरफ पुश करते हुए आराम से। 1 2 3 4 5। कर ले। अब सब शोल्डर्स मूव करेंगे। 1 2 3 4 5। सामने कर लिया है तो पीछे करिएगा, उसके बाद जो लोग आगे कर पीछे कर लिए हैं वो आगे करेंगे, जो कर रहे हो उसका रिवर्स करना है। 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? अब सभी खड़े हो जाएं। एवरीवन फाइंड अ प्लेस टू स्टैंड अप। राइट। आज सभी हम सभी ने लोअर 3 चक्रास पे काम किया है, मतलब अपने पेट पे। देखो, ये चेस्ट है, ये पेट है, ये नाभि है, और उसके नीचे अपना रूट चक्रा है। तो हमने सभी चीजों पे आज नीचे के 3 चक्रास पे काम किया है। तो हम एक्सरसाइज भी उसी के हिसाब से करेंगे, बॉडी मूवमेंट पे आएंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट्स विथ होल्डिंग योर हैंड्स अराउंड योर वेस्ट। अपने वेस्ट के बगल में अपने हाथ रखें। ठीक है। और हम सभी धीरे धीरे मूवमेंट्स लेंगे। आप राइट से लेफ्ट भी कर सकते हो, लेफ्ट से राइट भी कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करो। पैरों को स्थिर दो जगह पे एक डिस्टेंस पे रख लेना है। स्टिफ कर लेना है अपने पैरों को, और आराम से अपने पेट को आगे पुश करते हुए, बम को पीछे ले जाते हुए धीरे 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 मूवमेंट्स करनी है। करते जाएं। यस, वेरी गुड। आराम से। नीलम जी ट्रेन में पता नहीं कैसे कर रही होंगी। ओके, रिवर्स करेंगे। रिवर्स। निशी जी, बॉडी आराम से हिलाएं, ऐसा ऐसा नहीं करना है बहन। आराम से करो, आराम से। जब हम अपने फिगर में कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकती हैं सेक्सी फिगर लेके। हाँ, रेनू जी को देखो कितना मस्त कमर हिला रही है। यस। दुर्गा पूरा हिला रही है, बोली मेरा कमर ज्यादा अच्छा है तुम लोगों से, तुम लोग क्या मेरे से कंपटीशन लगाओगे। राइट। आराम से। रोशनी जी थोड़ा आराम से कीजिए, थोड़ा आराम से कीजिए, अपने घुटनों पे जोर मत दीजिए। आराम से, आराम से। हो गया सभी? आपका कमर रिलीज हो गया। अब अपने अपने जगह खड़े होके लेफ्ट में राइट में ऐसे हिलते जाएंगे, जैसे कि हम लोग पेंडुलम बन गए हैं। ऐसे टिंग 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 हिलते जाइए। कम टू द रिलीज। अपने बॉडी को रिलीज करें, फ्री करें मसल्स को, क्योंकि इसके बाद हम लोग सीधे डांस पे जाने वाले हैं। ठीक है। अपने बॉडी को फ्री करो और धीरे से डांस करने के लिए रेडी हो जाओ। कीप मूविंग, कीप मूविंग योर बॉडी। जब तक मैं सॉन्ग चलाती हूँ आप लोग सभी रिलीज कर। अच्छा, आज गर्दन का बोलना भूल गए, आई एम सो सॉरी गाइस। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट। स्ट्रेट करेंगे अपने बॉडी को, खड़ा करे रखें अपने आप को। आप अपने हाथ को ऐसे बीच बगल में होल्ड कर सकते हैं। अब सभी लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट की तरफ अपने गर्दन को ले जाएं। अपने हाथ से आप सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको पेन वगैरह है तो हाथ से सपोर्ट करें, ऐसे पुश करते हुए, जितना आराम से कर सकते हैं। फिर धीरे से सामने लेकर आए। अब राइट साइड में पुश करें अपने गर्दन को, बहुत आराम से। सुंदर। रिलीज। अब सब ऊपर देखेंगे। इससे जो गले में जो लाइंस पड़ती है ना बुढ़ापे के साथ, वो चली जाती है, और वेट लॉस के साथ भी जो लाइंस आता है वो चले जाता है। और आप सब सामने लेकर आएंगे, अपनी ठुड्डी को अपने छाती पे लगाने की कोशिश करेंगे। होल्ड करें, और अब धीरे से स्ट्रेट करते हुए रिलैक्स हो जाए। जो मैं बोल रही थी कल, मैंने आप सबको रिजल्ट बोला था, सेम ही चीज रिजल्ट अभी भी बोलूंगी। कि मैंने अगेन दूसरे को दिखाया अपना ये नेक हम्प, जो हमारे गर्दन पे जो जोड़ दिखता है, जो ऐसे उठा हुआ दिखता है, उसको मैंने इसी से करेक्ट किया है। तो जिसका भी है वो आप कर सकते हो।
अब 2 मिनट वेट करें। मैं गाना चलाऊंगी, गाना 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 चलाऊंगी। पूजा भाग मत जाना, तुझे डांस करना है। रुक जा, डांस कराते हैं। 1 सेकेंड, म्यूजिक निकाल रही हूँ। मेरा म्यूजिक किधर गया रे? हाँ, प्लेलिस्ट, मेरा प्लेलिस्ट तो मुझे चाहिए था। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। एआई पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।